Hey guys, hope you're doing well. Welcome to एग्री सेल्वी। आज एक नया स्कीम लेके आए हैं, पीएम किसान मानधन योजना। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान मानधन योजना क्या होता है इस स्कीम में, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो स्कीम होता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या होता है ना, बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को एक 3000 पर मंथ जो देते हैं ना, पेंशन के प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये एक पेंशन अमाउंट है जो जैसे पता है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए नेशनल पेंशन स्कीम है, तो उसी तरह एक किसान के लिए ये पेंशन का काम करता है। तो पर इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको अवेल कर सकता है। पहली बात तो ये है, जो नेशनल पेंशन स्कीम में है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो तो इसमें नहीं आएंगे। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर क्या है, मैं जस्ट हमारे प्रीवियस वाला स्कीम वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ कि मार्जिनल फार्मर्स जो है वो जिनका लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टर होगा, या फिर बोल सकते हैं लेस देन 2.5 एकड़ होगा। आइदर लेस देन 1 हेक्टर और लेस देन 2.5 एकड़। और स्मॉल क्या होता है, 1 to 2 हेक्टर, इन बिटवीन 1 to 2 हेक्टर। तो वही सारे फार्मर ओनली एलिजिबल फॉर दिस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये एक आप बोल सकते हैं जस्ट पेंशन स्कीम है। ओके, मिनिमम पेंशन क्या मिलेगा, 3000 रुपीज पर मंथ फार्मर को। तो इसको अवेल करने के लिए एज लिमिट होना चाहिए 18 to 40 ईयर। वो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है ना, उनका एज इन बिटवीन 18 to 40 ईयर्स होना चाहिए। ओके, ये बात याद रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्कीम किसके लिए नहीं है, कौन से लोग इसको अवेल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला, वही सारी चीज़ लिखा गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में जो आते हैं, जो ट्रेडर्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, ओके, जिनका एश्योर्ड है एक पेंशन स्कीम, और जिसका मतलब ये तो हमें पता है, जो स्मॉल ट्रेडर्स आफ्टर द अटेंडिंग ऑफ एज ऑफ 60। देखिए, ये तो नहीं आएंगे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। पर क्या है ना, अगर उनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ होता है, वो लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो कंट्रीब्यूशन कितना है अमाउंट, 55 to 200। देखिए, अगर वो यंग है, 18 साल का है, तो फिर 55 रुपीज़ वो देंगे। जैसे LIC का देते हैं ना प्रीमियम, उसी तरह हम देते हैं। तो इस अगर उनका एज लगभग 60 ईयर के आसपास हो गया होगा, तो 200 रुपीज़ देंगे आज प्रीमियम। ओके, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द एप्लीकेंट। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, एनी पर्सन दैट प्रोविडेंट फंड होगा, जिसका NPS, ESIC और जो इनकम टैक्स देते हैं, जो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन जिसमें आते हैं, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जिनका सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप है, रिटेल ओनर है, पर उनका टर्नओवर देखिए 1.5 करोड़ से लेस है, वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। वही डिफरेंट है कि ये सिर्फ फार्मर के तक लिमिट नहीं रहा, सीमित नहीं रहा, ये शॉप ओनर्स का, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी अवेलेबल है, पर उनका एनुअल टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ होना चाहिए। देन उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो थैंक यू।